नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर मैं पुनः स्वागत करता हूं। आज का इस रीजनिंग वीडियो का पहला सवाल देखिए क्या है। 7 बॉक्सेस के एल एम एन पी क्यू एन आर आर केप्ट वन ओवर द अदर। ये के एल एम एन पी क्यू और आर 7 बक्से है, एक के ऊपर दूसरे रखे हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सेम इसी तरह से रखा हुआ है, आगे पीछे करके रखा हुआ है। तो हम पहले 7 बक्सा बनाएंगे, ठीक है। 7 बक्सा है तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 बक्सा ऐसा है। अब देखते हैं, ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो एन। एन के नीचे कितने बक्से रखे हुए हैं? 3। तो 1 2 3 छोड़ के आपका एन यहां हो जाएगा। एन के नीचे 3 बॉक्सेस है। अब ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एन एंड आर। एन और आर के बीच में कितने बक्से रखे हुए हैं? 2। तो आर कहाँ होगा? 1 2 छोड़ के यहाँ भी आर हो सकता है, और 1 2 छोड़ के यहाँ भी आर हो सकता है। आर का जगह अभी निश्चित नहीं हुआ है, तो हम इस साइड नहीं लिखेंगे। जब निश्चित होगा तो इस साइड, राइट साइड में मैं लिख दूंगा, ठीक है। अभी कंफर्म नहीं है तो हमने इसको लेफ्ट साइड में रख दिया है। 2 बक्सा छोड़ के इधर भी हो सकता है, 2 बक्सा छोड़ के इधर भी हो सकता है। अब ओनली एम इज केप्ट इमीडिएटली अबव एल। एल के ऊपर सिर्फ एम है, तो एम यहां आ जाएगा। देखिए कैसा है, एल इधर। अब देखिए एल के ऊपर क्या है? सिर्फ एम है, तो एम यहां होगा तो आर यहां नहीं होगा, तो आर का जगह अब निश्चित हो गया है यहां पर। तो मैं इधर साफ कर देता हूं। अब के इज केप्ट सम प्लेस बिलो क्यू। के कहां है? क्यू के नीचे है, किसी एक जगह पर। सम प्लेस बोला है तो किसी जगह पर नीचे है क्यू। बिलो क्यू के नीचे के है, और एट सम प्लेस एबव पी। पी के कुछ जगह ऊपर है, मतलब के इज केप्ट। के कहां होगा? तो फिर यहां होगा। के इज केप्ट सम प्लेस बिलो क्यू। क्यू के नीचे, ठीक नीचे नहीं बोला है, क्यू के नीचे बोला है, तो नीचे तो अभी भी है के। और एट सम प्लेस एबव पी, और सम प्लेस पी के ऊपर है, तो पी यहां आ जाएगा। तो हमारा ये इस तरह का बनेगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट बन गया है। अब सवाल में क्या पूछा है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ के स्थान क्या है? फ्रॉम द टॉप, ऊपर से गिने तो के का पोजीशन कितना होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ होगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन में फिफ्थ है, तो सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो वीडियो को डबल री करके देखिए, ठीक है। दोबारा देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये रहा अगला सवाल। हमें हैच और परसेंटेज की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है यहाँ दूसरे सवाल में, ठीक है। तो हम पहले इससे चेक करेंगे, ए बी सी डी। पहले ए चेक करेंगे, नहीं हुआ तो बी उसी तरह से जाएंगे जब तक आंसर न निकले। तो आर ओ पी ई, रोप। रोप से एच का मतलब रोप। अब इससे एफ टी पी एस, और इधर पी आई एन के, पिंक से क्या हो गया? क्यू जे एम के, एम के। अब यहां पर देखिए, के साथ के ठीक ही है, लेकिन यहां पर ई के साथ एस है, और दूसरा यहां पर पी के साथ पी ठीक है। दूसरा तीसरे अक्षर आगे से गिने तो पहला, दूसरा, तीसरा ठीक है, लेकिन यहाँ पर तीसरा ठीक नहीं है, चौथा ठीक है, बाकी तो अलग अलग दिख रहा है। तो ये पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको हटाएंगे, और दूसरे में क्या है? आर ओ एस सी। आर ओ एस ई, रोज के साथ ये, और पिंक के साथ क्या है? क्यू जे, सॉरी, एल ओ जे क्यू, जे और क्यू है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, के बाद क्या आता है, एल आता है, ठीक है। एस के बाद टी आता है, एन के बाद ओ आता है, ओ के बाद पी आता है, आई के बाद जे आता है, आर के बाद एस आता है, पी के बाद क्यू आता है। यानी कि आपका +1 है। जैसे कि आर का मतलब 18 होता है तो एस का मतलब 19 है, ओ का मतलब 15 है तो पी का 16 है, एस का 19 है तो टी का 20 है, ई का 5 है तो एफ का 6, यानी कि 5 + 1 6, 5 + 1 6, 19 + 1 20, 15 + 1 16, 18 + 1 19। यहाँ पर भी उसी तरह से है, मतलब +1 का लॉजिक चल रहा है। तो आपका बी ऑप्शन से हमारा आंसर निकल आया, तो बी इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। दिए गए इस चित्र में कुल मिलाकर टोटल कितने त्रिभुज है, वही हमको निकालना है। तो पहले हम यहाँ पर देखिए बीच वाला ये स्क्वायर देखा है ना, वही हम स्क्वायर में जाएंगे, ये साइड वाला छोड़ दीजिए, हम बाद में बाहर निकलेंगे, पहले हम बीच वाला देखेंगे। तो बीच वाला में गिनती करते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 8 × 2 = 16, यानी कि यहाँ पर टोटल 16 ट्राइंगल्स है इसके अंदर, एक यहाँ है और एक इधर भी दिख रहा है, तो इधर एक 2, यानी कि कुल मिलाकर 18 ट्राइंगल्स हमको अभी तक मिल चुका है। ऑप्शन में भी 18 है। अब देखते हैं इससे कोई ज्यादा मिलता है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक ट्राइंगल्स हमको ये मिल रहा है, ये वाला गिनती नहीं किया है, एक इधर है और दूसरा किधर है। अगर हम यहाँ से ऐसा गिनती कर देखें तो इधर भी एक और एक ट्राइंगल्स मिल रहा है, इधर वाला। जैसे कि मैं इधर नाम लिख देता हूँ ABCD, यानी कि एक ट्राइंगल्स क्या हो गया, ABD, एक ट्राइंगल्स हो गया आपका AABD, और दूसरा ट्राइंगल होगा BCD, ट्राइंगल BCD। तो और 2 हुआ, तो 18 और 2 20। अब कहाँ है, अब इससे और एक भी ज्यादा नहीं होगा, तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर 20 ट्राइंगल्स है। ये रहा आपका अगला सवाल। प्लस का मतलब क्या है, सन है, माइनस का मतलब मदर है, इनटू का मतलब डॉटर है, और डिवाइड का मतलब ब्रदर है। तो ऊपर के इंफॉर्मेशन के तहत किस दिए गए ऑप्शन में से ये सिद्ध होता है कि क्यू एस की पत्नी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन से ये सिद्ध होता है कि ये साबित करता है कि क्या है, क्यू एस की पत्नी है, ठीक है। तो एस क्यू की क्यू एस की पत्नी है का मतलब क्या है, क्यू फीमेल है, महिला है। तो हम चेक करेंगे पहले, तब हमको जल्द से जल्द आंसर मिलेगा। तो क्यू के पीछे क्या है, प्लस है, प्लस का मतलब सन, मतलब क्यू आर का सन है, तो सन का मतलब बेटा, पुरुष है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि एस क्यू क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। यहाँ पर क्यू मेल है, क्यू यहाँ पर क्या है, मेल है, हमको क्यू फीमेल में चाहिए। अब दूसरा चेक करते हैं, माइनस है, माइनस का मतलब मदर, ये फीमेल है, तो इसमें हो सकता है, हम बाद में चेक करेंगे। अब डिवाइड कर देखते हैं, डिवाइड का मतलब ब्रदर है, मतलब ये पुरुष है, ये भी आपका नहीं होगा। और चौथा में माइनस पर फीमेल है, तो यहाँ पर भी माइनस में फीमेल होगा। तो हम एक और ए और सी को चेक नहीं करेंगे, अब हम बी और डी को चेक करेंगे। तो पहले हम बी को चेक करेंगे, ठीक है। तो बी में देखिए क्या है, P + Q, मतलब P इज द सन ऑफ Q होगा, P इज द सन ऑफ Q, Q का बेटा है P। अब Q मदर है कि फादर है, अब पता चलेगा बाद में। अब ये हो गया इतना। अब Q - R का मतलब है, Q इज द मदर ऑफ R, Q क्या है, मदर है किसकी, R का, मतलब Q के 2 बच्चे हैं, एक P और एक R।
अब R इंटू एस, मतलब R इज द डॉटर ऑफ एस। R क्या है? एस के डॉटर है, मतलब Q के दो बच्चे हैं, एक P एक R। R बेटी है और P बेटा है। अब यहाँ बोला है कि एस का भी बेटी है R, तो क्या होगा एस का रिलेशन R के साथ? अब मतलब एस क्या लगेगा? R का, तो क्या लगेगा? ये माँ है तो ये पापा हो जाएगा ऑटोमेटिक, और दूसरा का तो बेटी नहीं होगा, तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा? अब वही देखते हैं हम। ये दोनों पति पत्नी होंगे, मतलब Q और S पति पत्नी है, और इन दोनों के दो बच्चे हैं P और R। तो Q इससे सब पता चलता है कि Q S के पत्नी है, तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ गए ना? इस सवाल को देखिए, चूज द राइट ऑल्टरनेटिव्स दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द सीरीज। ये सवाल RRB NTPC 8 जनवरी 2021 को पूछा गया सवाल है। ये पिछले साल की पुरानी सवाल है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो यहाँ पर 2, 7, 14, 23, तो अगला नंबर क्या आएगा? तो चेक करते हैं। ठीक है, तो हम पहले डिफरेंस देखते हैं, अंतर देखते हैं, इनके बीच में क्या अंतर है। तो 2 के साथ 7 का क्या अंतर है? 2 के अगर हम 5 से प्लस कर देंगे तो 2 और 5 प्लस करने पर 7 हो गया। 7 के साथ अगर हम 7 ऐड कर देंगे तो 14 आएगा। 14 के साथ अगर हम 9 ऐड कर देंगे तो 14 और 9 23। तो अगला नंबर क्या आएगा? वही पूछा है। तो यहाँ पर देखिए क्या पैटर्न चल रहा है। 5 के साथ 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, मतलब 2 ज्यादा हो रहा है, तो अगला क्या होगा? 11 होगा। तो 23 और 11 ऐड करने पर क्या आएगा? 3 और 1 4, 2 और 1 3, यानी कि 34। आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आसान सा सवाल था, ये आपका इस साल पूछा गया था। ठीक है, इस सवाल को देखिए, किसी एक कोड भाषा में या कोड लैंग्वेज में फ्लेवर का कोड ये है, तो हमें ट्राइंगल का कोड निकालने को बोला है सवाल में। तो फ्लेवर से ये कैसे आया चेक करेंगे। पहले FLAVOUR से ये आया है, मतलब VUROLFA। तो हमें ट्राइंगल का निकालना है। ठीक है, TRIANGLE, मतलब आपका यहाँ पर ए है पीछे, या आपका भी आगे है, मतलब 1 2 3 चौथा नंबर का, 1 2 3 4 चौथा नंबर का ए आगे होगा। तो ए तो ऑप्शन में ही नहीं है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाला पहले आया है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाला आगे लिखेंगे तो आपके ऑप्शन में ही नहीं है। तो यहाँ पर कोई दूसरा ही लॉजिक है। तो क्या है लॉजिक? यहाँ देखिए, यहाँ पर डिसेंडिंग अल्फाबेटिकली लिखा है, ये इंग्लिश के अल्फाबेट के अनुसार लिखा है, लेकिन पीछे से लिखा हुआ है। ये आगे से देखे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग है या रिवर्स ऑर्डर में है। तो सबसे पहले क्या आएगा? ABCD में ए आएगा, तो ए हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, मतलब आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, पहले मैं इसका दिखा देता हूँ तो आपको समझने में आसान हो गया। ए है, यहाँ पर ए लिख दिया, उसके बाद ए के बाद क्या आता है? BCDE नहीं है तो एफ है, तो एफ लिख दिया। उसके बाद FGHIJK नहीं है तो एल है, एल लिख दिया है। उसके बाद MNO ओ है तो ओ, PQ नहीं है, उसके बाद R है R, उसके बाद ST नहीं है, U है U, और V लास्ट में इधर आया। तो उसी तरह से यहाँ पर भी A लिख दिया है। उसके बाद ABCDE, E है तो यहाँ पर E आ जाएगा, FG, उसके बाद G, HI है, I यहाँ पर होगा, बाद JKL, L है तो यहाँ पर L, MNN है, N, OPQR, R, और लास्ट में T, R और T, बस हो गया, मतलब TRNLI।
TRNLIGEA, आपका ए ऑप्शन में ये दिया गया है। तो एक ही है ना, TRNLI, हाँ ठीक है, समझ गए ना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो, मजा आया तो इस वीडियो में आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर करना, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल को देखिए, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स इन द फॉलोइंग सेट्स। इस सेट में जिस तरह से लॉजिक से सेट बना हुआ है, उसी लॉजिक से इन चारों में से भी कोई एक बना हुआ है, तो उसी को हमको निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पर ये क्या लॉजिक है इनमें। तो 13, 53 और 22 है। तो ये कैसे करेंगे हम, इसमें क्या लॉजिक है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर 13 को हम 53 से प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 3 और 3 6, 5 और 1 इधर भी 6। अब हमको लाना है 22। तो अगर इसको 22 लाना है तो 66 से हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 22 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कितना है, 7, उसी प्रकार करेंगे 17 और 64। इन दोनों को ऐड करने पर कितना आता है देखते हैं, 7 4 11 है नंबर 1, 6 और 1 7 और 1 8। अगर इसको हम 3 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 27 आएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से अब हम इनको बारीकी से एक एक करके चेक करेंगे। अब 14 और 44 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4 4 8, 4 और 1 5। अब हम 58 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 19 पॉइंट समथिंग होगा, 19 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। एक्यूरेट 19 नहीं होगी। अगर 90 एक्यूरेट होना हो तो यहाँ पर 57 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 58 है तो ये 19 पॉइंट समथिंग होगा, एक्यूरेट 19 नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। अब दूसरा चेक करते हैं, 16 और 44। इन दोनों को ऐड करने पर 6 + 4 0 5 1 6। इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 आना चाहिए, मगर यहाँ पर 23 है तो ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा। अब तीसरा चेक करेंगे, 12 और 42। 12 और 42 अगर हम ऐड करेंगे तो 4 5। और इसको भी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 18 होगा। यहाँ पर 18 है तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, सेलेक्ट द ट्राइड दैट फॉलोज द सेम पैटर्न एज द 2 ट्राइड्स गिवन बिलो। बोथ ट्राइड्स फॉलो द सेम पैटर्न। अब यहाँ पर ट्राइड मतलब ट्राइड, इनके जो पैटर्न में बना हुआ है वो भी इसी सेम पैटर्न से बना हुआ है। बोथ ट्राइड फॉलोज द सेम पैटर्न मतलब ये दोनों ट्राइड एक ही पैटर्न से, एक ही लॉजिक से बना हुआ है। तो इसी तरह का इन चारों में से भी एक है, तो वही हमको निकालना है। पहले इसका क्या लॉजिक है वो निकालते हैं, ठीक है। तो ई का मतलब 5 है, पहले हम आगे आगे का बनाएंगे फर्स्ट लेटर। इधर एच का मतलब 8 है और एल का मतलब 12 है। तो 5 से 8 यानी कि +3 कर दिया तो 5 + 3 8 आ गया। अब 8 से 12 लाना हो तो +4 कर देंगे, 8 + 4 12। अब यहाँ पर चेक करते हैं वही लॉजिक है कि नहीं, बात नहीं तो इसका भी हम करके देखते हैं एक ही बार में। आर का मतलब 18 है, ओ का मतलब 15 है और के का मतलब 11 है। 18 से 15 लाना हो तो हमको -3 करना पड़ेगा और 15 से 11 लाना हो तो -4। मतलब पहले वाला में +3, दूसरा वाला अक्षर में -3। अब इधर से यहाँ दूसरे से तीसरे में जाए तो +4 और -4 है। अब यहाँ पर भी चेक करते हैं उसी तरह से। एन का मतलब 14, क्यू का मतलब 17 और यू का मतलब 21। 14 + 3 17, 17 + 4 21। यहाँ देखिए +3 + 4 था, +3 + 4 आ गया। सेम पैटर्न बोला था। W का मतलब 23, T का मतलब 20 और P का मतलब 16। तो यहाँ पर भी 23 - 3 20, 20 - 4 16। यहाँ पर देखिए -3 -4 किया था, यहाँ पर भी -3 -4। अब उसी लॉजिक से यहाँ पर हम एक एक करके चेक करना होगा, ठीक है। तो M का मतलब आपका 13 होता है,
P का मतलब 16 और T का मतलब 20। अब यहाँ पर चेक करते हैं, 13 प्लस 3 16 प्लस 4 20। यहाँ से तो ठीक लग रहा है। अब देखते हैं नीचे क्या है। D का मतलब 4, H का मतलब 8 और L का मतलब 12। यहाँ पर 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12। मतलब यहाँ पर नीचे ऊपर +3 +4 ठीक ही है, +3 +4, लेकिन नीचे -3 -4 होना चाहिए था। यहाँ पर क्या हो रहा है, +4 +4 हो रहा है। तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब दूसरा चेक करेंगे। A का मतलब 1, D का मतलब 4। अब इसको, ये पहला वाला गलत है तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, इसको रखने की जरूरत ही नहीं है। अब D का मतलब 4 और G का मतलब 7। यहाँ पर +3, इधर भी 4 + 3 7, मतलब दोनों में +3 +3 चल रहा है। एक में +3 एक में +4 होना चाहिए था, लेकिन दोनों में +3 है तो ये हो गया ही नहीं। इसी इतने में ही हमको पता चल गया। अब तीसरा देखते हैं। C में S का मतलब 19, B का मतलब 22, Z का मतलब 26। तो 19 + 3 22, 22 + 4 26। यहाँ ठीक है। अब इधर नीचे का दूसरा में देखते हैं। X का मतलब 24, U का मतलब 21 और Q का मतलब 17। अब 24 से 21 लाना हो तो -3 कर देंगे और 21 से 17 लाना हो तो -4 कर देंगे। यानी कि यहाँ पर +3 +4 -3 -4, +3 +4 -3 -4, मतलब इस C ऑप्शन में लॉजिक सेम है। तो आपका C इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस दैट कैन सीक्वेंटली रिप्लेस स्टार मार्क टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब स्टार मार्क की जगह पर किस मैथमेटिकल साइन को अगर हम यहाँ पर यूज करें तो वो ये बैलेंस हो जाएगा, ये इक्वेशन सही हो जाएगा। तो हम एक एक करके सबको चेक करेंगे जब तक आंसर पता ना चले। तो 14 है, 1 है, मतलब पहले 14 - 1 डिवाइड बाई 15। तो हम एक काम करेंगे, 14 लिखेंगे माइनस और डिवाइड है 1 डिवाइड बाई 15। तो हम ऐसा करेंगे 1 डिवाइड बाई 15। उसके बाद इनटू है 75, उसके बाद प्लस 21 करने पर 30 आएगा कि नहीं आएगा चेक करेंगे। ठीक है। अब हम इनको, ये इनटू है तो हम इनको और इनको काट सकते हैं। तो 15 × 1 15, 15 5 जा 75। तो कितना हो गया, पहले हम डिवाइड किया था। अब इधर देखिए 14 - 5 है, इधर नीचे 1 है तो 5 × 1 5 होगा, प्लस 21। तो 14 - 5 कितना होगा, 9 होगा, प्लस 21 कितना होगा, 9 + 21 30 होगा। यानी कि आपका ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, यानी कि हमारा पहले ही ऑप्शन से आंसर मिल गया। यानी कि आपका ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा आपका 10वां सवाल। लेकिन 10वां सवाल स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों से एक ही बात पूछता हूँ कि आपको ये वीडियो देख के मजा आया कि नहीं आया। अभी तक जो मैंने आप लोगों के सामने वीडियो पेश किया है उनमें आपको कुछ मजा आया, कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला। अगर आपको मजा आया तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना और चैनल को लाइक शेयर भी करना। ठीक है। तो देखते हैं आज का आखिरी सवाल क्या है। 5 + 8 कितना है, 33 है, और 7 + 8 57 है। वैसे देखें तो 5 + 8 कितना होता है, 13 होता है, लेकिन 33 है, और 7 + 8 15 होता है, लेकिन 57 है। तो हमें 9 + 9 का निकालना है इसी लॉजिक से। तो 5 + 8 से कितना दिया है, 33। वैसे 5 + 8 कितना होता है, 13 होता है। उसमें अगर हम 20 ऐड कर देंगे तो 33 आ जाएगा। अब यहाँ पर 7 + 8 15 होता है, वहाँ पर 20 ऐड करने पर 35 आएगा, लेकिन 57 नहीं होगा। तो उस लॉजिक से नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरा लॉजिक एक एक करके चेक करना होगा जब तक लॉजिक पता ना चले।
अब हम 5 इंटू 8 कर देंगे। 5 इंटू 8 कितना होगा? 40 होगा। उसमें अगर हम -7 कर दें तो 33 आ जाएगा। अब यहाँ पर 7 इंटू 8 इसी तरह से करने पर 756, -7 करने पर 49 आएगा, लेकिन 57 है तो उस लॉजिक से भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है देखिए, मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। अगर हम यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर दें और 8 कर देंगे तो कितना होगा? 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 25 और प्लस 8 करेंगे तो 33 आ जाएगा। यानी कि पहला नंबर का हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है। अब दूसरे में देखिए 7 का भी स्क्वायर कर देंगे और 8 कर देंगे तो कितना होगा? 7 इंटू 7 49 प्लस 8 57 आ गया। अब उसी प्रकार यहाँ पर 9 का स्क्वायर प्लस 9 कर देंगे तो 9 का स्क्वायर यानी कि 81 प्लस 9 कितना होगा? 90 होगा। यानी कि आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने का कोई फीस नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं लगता, घबराइए नहीं। आपका एक सब्सक्राइब हमें और अच्छा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।